चलो आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं संज्ञा। इसमें से आप लोग कितने लोग को याद है संज्ञा की परिभाषा? सबको याद होगा, ठीक है ना। तो संज्ञा कहते किसे हैं? परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या हमने लिखा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या इससे भी आसान भाषा में अपन देखें तो किसी भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जो भी नाम है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी हम एक और परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं कि किसी भी नाम को क्या बहु किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी आपको जो भी नाम आए माइंड में, ठीक ना, आपके दिमाग में जो भी नाम चल रहा है वो क्या है? सभी है संज्ञा है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी नाम है क्या है? संज्ञा है, ठीक ना। उसी प्रकार अगर हम देखें साधारण शब्द में, यानी कहा जाए तो नाम ही क्या है? संज्ञा है। यानी साधारण शब्द में देखें तो क्या है? नाम क्या है? संज्ञा है। जो भी नाम क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो हम उदाहरण के रूप में एक देखते हैं। उदाहरण रूप में अजय ने आगरा में ताजमहल सुंदरता देखे। एक हमने उदाहरण लिखा है कि अजय ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम संज्ञा अगर देखें तो संज्ञा हमारी है कि नहीं? इस वाक्य में संज्ञा है ना, ठीक ना। अजय क्या है? नाम है तो संज्ञा हो गया, ठीक ना। अजय नाम है तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आगरा क्या हो गया? ये वस्तु है तो क्या हो गया? हो गया, तो भाव हो गया। ये सब क्या हो गए हमारे? सुंदरता संज्ञा होगा कि विशेषण होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई संज्ञा पहचानने। यानी पहचान का संज्ञा क्या है? वह किसी भी नाम को क्या कहेंगे अपन? संज्ञा कहेंगे। यानी संज्ञा हमने देखा और समझा। अब आता है संज्ञा के भेद। क्या है बाबू? संज्ञा के भेद। ध्यान दो, संज्ञा के भेद ऐसे नॉर्मली हम देखें तो 5 होता है। अगर इसमें कुछ नया चीज जोड़ो तो इसमें 3 को संज्ञा हम कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक ना। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी मुख्यतः संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुख्यतः संज्ञा के
3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः कितना भेद बताया गया? 3 को। यानी जो हमारी संज्ञा है इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठीक है ना। पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा व्यक्तिवाचक। पहला संज्ञा का नाम उन्होंने क्या बताया? व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्या नाम है? जाति वाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट है भाववाचक संज्ञा। यानी मुख्य रूप से संज्ञा कितने भेद बताया गया? 3। इसको 3 में कितना होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो हमारी 2 को संज्ञा बच जाती है, जो जातिवाचक संज्ञा के से आती है, क्या से आता है? जातिवाचक से। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बाबू समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। यानी ऐसे मुख्य रूप से देखोगे तो कितना है? 3 है हमारा। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर इसको हम मान लेते 3, ठीक ना। इसको 4, तो ये हो जाएगा हमारी 5। आया समझ में कि नहीं आया? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद? 3। और इसे नॉर्मल देखे तो 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड की संज्ञा कितने भेद होते हैं तो बता दीजिएगा 5। अगर पूछ दे कि मुख्य रूप से कितने होते हैं तो 3 होते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको फोटो ले लो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। चलो आपको कुछ और हम संज्ञा के कुछ नए चीज़ें बताएंगे, ठीक ना। इसमें कुछ और नया टॉपिक आपको जुड़ेगा, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं बाबू, हम इसको बाद में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। चलिए देखो, ये तुमको नॉर्मली संज्ञा के जो भेद हैं वो हमने आपको बताया, ठीक ना। अगर हम देखें संज्ञा के 2 भेद भी कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं। संज्ञा के 2 भेद भी आपको मिलते हैं। अब संज्ञा के 2 भेद कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं ये चीज़ें जाननी है। आता है समझ में हम क्यों क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक ना। कहीं कहीं आपको संज्ञा के 2 भेद मिलेंगे। यानी संज्ञा के कितने भेद बताया जाएगा? देखो संज्ञा को हम 2 भेद में भी बांट के देख सकते हैं। देखो समझने के ऊपर है क्या है, हमको संज्ञा हमको समझ आना चाहिए। क्या है? संज्ञा हमको किसी हाल में समझना चाहिए कि हम संज्ञा को कैसे समझ सकते हैं जल्दी से। देखो बड़े एग्जामों का जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। संज्ञा के 2 ही को भेद बताया जाता है। यानी एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा। एक होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। यथार्थ सही है ना? ठीक। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपने कभी इसको नहीं देखा होगा कि संज्ञा को 2 को भेद बताया जाए। ये आपके लिए नई चीज है, तब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। हमने बताया कि संज्ञा को 2 भाग में हम बांट के पढ़ सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी हम संज्ञा को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया जाएगा।
क्योंकि यथार्थ का मतलब होता है दृश्य। क्या बाबू? दृश्य, दृश्यवाचक। इसको क्या कहा गया? दृश्यवाचक। इसको कहा गया अदृश्यवाचक। क्या कहा गया? अब कुछ दिमाग पा रहा है? अदृश्यवाचक। यानी हमारे विद्वानों ने बताया कि संज्ञा यथार्थवाचक और भाववाचक के रूप में हमारे सामने आती है। यानी दृश्य और अदृश्य के रूप में आती है। तो दृश्य के रूप में हम केवल भाववाचक के छोड़ के बाकी सभी को हम दृश्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे, यानी यथार्थवाचक संज्ञा में। आया समझ में? यानी कहने का मतलब दृश्य का मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाला। क्या बाबू? दिखाई देने वाला। अदृश्य का मतलब क्या होता है? दिखाई न देने वाला। आया समझ में? तब तुम बताओ, जातिवाचक कोई संज्ञा होगी, नहीं सॉरी आते अपने आप, व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा होगी, आपको दिखाई देगी कि नहीं देगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखता है जी, बिल्कुल दिखता है। अगर मान लीजिए मेरा नाम निखिल कुमार है तो मैं आपको दिख रहा हूं, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं। आया समझ में? ठीक ना? अगर हमने बोल दिया, अगर हमने कैसे बोल दिया कि फतेहपुर चौक, तो फतेहपुर चौक आपको दिखेगा, हाँ फतेहपुर चौक है, तो आपको दिखाई देगी। आया समझ में ना? किसी लड़के का, किसी भी लड़की का नाम हम उसका, अपना खुद का नाम उसका रखें तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको दिखेगी। आया समझ में? अब आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है हमारा दूसरा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है बाबू? किसी का भी जाति वाला जो संज्ञा होगा, जैसे हम बोल दे कि लड़का, तो लड़का में सभी लड़का आएगा, तो लड़का तो आपको दिखेगा। हमने बोल दिया लड़की, तो लड़की में सारी लड़कियां आएंगी, तो लड़कियां आपको दिखेंगी ना? दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी। तो जातिवाचक संज्ञा आपको दिख गया, तो वो क्या है? दृश्यवाचक संज्ञा है। क्या है बाबू? दृश्यवाचक। अब आता है दूसरा, तीसरा, देखो किसमें क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब हमारे बाबू बताओ कि समूहवाचक संज्ञा आपको दिखेगी कि ना दिखेगी? अंगूर का गुच्छा दिखता है कि ना दिखता है? दिखता है। उसके बाद केला का घवद दिखता है कि ना दिखता है? दिखता है। चाबी का गुच्छा भी दिखता है, मेला भी दिखता है, सभा भी दिखता है, भीड़ भी दिखता है, बाजार भी दिखता है ना? तो सारी चीजें हमको दिख गई तो क्या हो जाएंगे? दृश्यवाचक यानी यथार्थवाचक संज्ञा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब हमारा लास्ट क्या है? चौथा इसमें का, चौथा इसमें क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जो है बउआ, पता द्रव्यवाचक संज्ञा तुमको दिखाई देगी कि नहीं देगी? देगी। अरे दूध तुमको ना दिखेगा, पानी ना दिखेगा, दिखेगा ना? अरे नापने और तौलने वाला सामान तुमको नहीं दिखता है? तो दिखता है तो दृश्यवाचक संज्ञा। अब बताओ संज्ञा का सही मायने में कितना भेद होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आपकी समस्याएं, आपकी जो दिक्कत हो क्लियर हुए? हो गए? हमने क्या देखा? एगो दृश्यवाचक, एगो अदृश्यवाचक। यानी एगो अर्थार्थ में 4 आते हैं और केवल एक भाववाचक अलग होता है, क्योंकि ये अदृश्य होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। अब बोलो कोई दिक्कत, कोई समझने में नहीं ना? चलिए तो हम आगे बढ़े। अब तुम कह रहे होगा कि भैया आपने तो ऐसे बता दिया कि संज्ञा के मुख्य रूप से अपने 2 भेद इधर भी बता रहे हो, उधर भी बता रहे हो, तो आपके हम इसलिए बताएं, यानी देखो चलो इतना तक तुम जाना ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए एक और नया चीज बताते हैं कि जो 3 प्रकार होते हैं वो क्यों होते हैं, जो 5 प्रकार होते हैं क्यों होते हैं, जो 2 है क्यों है। ठीक ना? ये जान लेना जरूरी है। यानी प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार, किसके अनुसार बुआ? प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार, प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार हमारी संज्ञा का जो भेद है, प्राचीन संज्ञा का भेद, ये जो भेद है कितना है? तो 2 है। भले 2 नहीं, सॉरी कितना है? 3 है। नहीं प्राचीन है तो प्राचीन होगा तो 5 होगा बुआ, तो कितना है? 5 है। प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार हमारी संज्ञा का कितना भेद? 5। ये 5 का नाम आपको पता है? पता है ना? इसको बताना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बताना, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं याद है तो आप 5 का भेद जान लीजिएगा। ठीक है,
पहला हमारा व्यक्ति है कि नहीं, व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक, उसके बाद में समूह, समूहवाचक, द्रव्य, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, हमने हो गया। अब आता है हमारा जो 3 गो है वो क्यों है। ये प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार हमारी संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट करिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है। चल अच्छा थोड़ा नीचे कर दें, चलिए। अच्छा 2 स्टेप और, अच्छा ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, हो गया बाबू, चलो आगे देखो। अच्छा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक ना, बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस खत्म हो, ठीक ना, नहीं तो इतना ही में लटक कर रह जाएगा सर। अब आता है हमारा आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद। इसके अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं। अब आया समझ में ना कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, 3 भेद, ठीक। तो ध्यान दो, तो संज्ञा के जो 3 भेद हैं, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी है, समझ में आता है ना कि कौन कौन है। तो कौन कौन है, पहला क्या हो जाएगा, पहला होगा व्यक्तिवाचक। कौन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाव ठीक है। और इसमें का जो बचता है 2 गो इसमें रहता है, ठीक है ना, किसमें छुपा रहता है, जातिवाचक। कौन कौन, द्रव्यवाचक और समूह। अब संज्ञा के जिस तरह से जितना भेद बनता है वो सारे भेद आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारी संज्ञाओं के बारे में। जैसे में पहला हमारा टॉपिक बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, इसके पहचानने के तौर तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, चलो अगर नहीं नोट किया तो नोट करिए जल्दी। चलेगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक बोलो बोलो क्या लिखा, पहला क्या हमारा व्यक्तिवाचक ना। लिखो पहला,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा किसी को याद है? बोलो क्या होगा? हाँ, इसका हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या भाव या स्थान का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें आएगा किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखेंगे परिभाषा, किसी ऐसे पहले लिख देते हैं जिस संज्ञा शब्द से, नहीं बाबू, चलो लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति कौमा वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो। क्या बाबू? बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं ना? हमने क्या लिखा? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में राम, श्याम, पटना, और क्या होगा? जैसे, चलो लिखो, जैसे में देखो, रुको, लड़का हल्ला मत करो, बुआ हल्ला मत करो। उदाहरण में लिखो, जैसे में किसी का नाम हो गया, ठीक ना, मान लो पवन, राजा, पटना, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान, यही ना? क्या? हाँ, अच्छा, वस्तु तथा, है ना, व्यक्ति वस्तु तथा, अच्छा, उसको कौन क्या हमने पटना हो गया, उसको इसको कह रहा है, हो गया, उस पहले ही ठीक था, पहचान में नहीं आ रहा है लड़का, ठीक ना। ये सारे हो गए, यानी कह रहा है, ध्यान दो, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, यानी ऐसा है जो उसका नाम केवल उसी का नाम है, उसके जैसा और नहीं, यानी हम कह सकते हैं बउआ, यानी हम कह सकते हैं इसमें यानी व्यक्तिवाचक में हम कह सकते हैं कि दुनिया में क्या हो? वो अकेली हो। क्या हो? अकेली हो। यानी व्यक्तिवाचक में क्या है? दुनिया में क्या हो? दुनिया में अकेली हो। अकेली हो। बात सही है कि नहीं है? व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेला ना होगा। मान लो पटना दुनिया में एक गुना है कि नहीं? फतेहपुर चौक दुनिया में एक गुना है। तुम जिस फतेहपुर चौक का बात वो फतेहपुर होगा कि दूसरा फतेहपुर आ जाएगा? दुनिया में मान लो निखिल कुमार है, हम तो हम ही ना है, हम अकेले ही ना है। मान लो कोई शिवम है तो शिवम अकेला है, ऐसे नहीं कि शिवम का जैसा कोई और भी है।
दुनिया में तुम अकेले ही हो ना, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु का नाम, चाहे ऐसे व्यक्ति का नाम या ऐसे स्थान का नाम जो दुनिया में क्या हो, अकेली हो। अब देखो, अच्छा, अब यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बन सकता है। बनेगा? पटनवा, पटना का पटनवा कह देगा, नहीं होगा। लेकिन लड़का माने लड़के, इसका बहुवचन बन गया। लड़कियां हो सकता है। अब अतः हम बोल दे के शिवम, तो शिवमुआ हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस सब क्या हो जाएगा? ये तो इसका क्या होगा? इसका बहुवचन नहीं होगा। आया समझ में बाबू? अब तो तुम आसानी से समझ जाएगा व्यक्तिवाचक में। अब तो नहीं ना पहचानने में दिक्कत होगा। जिसका बहुवचन नहीं बने वो व्यक्तिवाचक, जो दुनिया में अकेला हो व्यक्तिवाचक। और ये क्या हो? ये दृश्य है। क्या है? दिखाई देता है। ये दृश्य है। क्या बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देता है कि ना देता है? देता है ना। तो 3 गो चीजें याद रखना, ये ट्रिक है, समझ लो। व्यक्तिवाचक पहचानने का सबसे शानदार ट्रिक यही बन सकता है, दूसरा अलावा तुम नहीं खोज सकते हो। कि दुनिया में क्या हो? अकेला हो, जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है, और ये दृश्य ये दिखाई देता है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं ना? तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? दूसरा बताओ, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण, सुनो ध्यान दो, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति भर का ना लिख सकते हैं ना, किसी संपूर्ण जाति भर के समूहों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चल, तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या बाबू? इसका उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? लिखिएगा इसका उदाहरण। जैसे में लड़का, नदी, पहाड़। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में लड़का, कौमा नदी, कौमा पहाड़, कौमा शहर। शहर होगा? शहर हो जाएगा? शहर हो सकता है ना? कौमा देश, देश हो जाएगा? ठीक ना? लड़कियां, पहाड़ हो गया? लड़कियां हो जाएगा? इत्यादि। ठीक है। अब चलो एक और ट्रिक एक और जान लो, एक और पहचानने का। ठीक ना? ये पहचानने का जान जाएगा ना? चलो एक और ट्रिक जान जाओ, मतलब इसको हम कैसे जल्दी से पहचान जाए। देखो एकरा लिए हम कह सकते हैं, एक लिए 3 गो ट्रिक जान लो। दुनिया में इसके जैसे हम केवल ऐसे लिख रहे हैं, इसके जैसे और भी हैं, और भी होते हैं। होते सही बात है कि नहीं है?
इसके जैसे और भी होते हैं। अच्छा, लड़का का जैसा लड़का होता है कि नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब शिवम जैसा दूसरा शिवम नहीं होता, लेकिन लड़का जैसा लड़का होता है। शहर जैसा शहर हो सकता है, लेकिन पटना जैसा दूसरा पटना नहीं हो सकता है। आया समझ में, है ना? दिमाग पा रहा है ना बात हमारा? और लड़की जैसा लड़की हो सकती है। मान लो किसी लड़की का नाम अंजलि है, तो उसके जैसा दूसरा अंजलि होगी? नहीं होगी। तो ये चीजें समझने वाली बात है। लेकिन इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या बहुआ? इसका बहुवचन, इसका बहुवचन बन सकता है, बन सकता है। ये भी दृश्य होते हैं कि अदृश्य होते हैं? ये दृश्य हैं। क्या है बाबू? दृश्य। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? कोई समस्या नहीं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने नहीं है रे। अब क्या चाहिए एग्जाम्पल? एक से बढ़िया एग्जाम्पल होता है। अब तुम जान गया कि इसके जैसा दुनिया में और हो सकता है। अच्छा, हम बोल दे पशु पक्षी, तो बताओ जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? जातिवाचक है कि पशु पक्षी जैसा दूसरा पशु पक्षी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? जानवर जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। जानवर जैसा दूसरा जानवर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बेतिया व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक? जातिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक। सही जवाब व्यक्तिवाचक होगा। आगे बढ़े अपन? नहीं, यही जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भाववाचक थोड़े चलेंगे अब। अच्छा चलो भाववाचक पढ़ लेते हैं। तीसरा हमारा, चलो भाववाचक पढ़ लिया जाए, कोई पढ़ने से ना मतलब है, सब तो खत्म करना है ना। तीसरा हमारा मान लेते क्या है बुआ? तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का शानदार सा परिभाषा क्या हो सकता है? एक लाइन में, वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करती हो। ठीक ना? व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित हो सकता है, दूसरा किसी का भाव नहीं हो सकता है। जानवर का भाव नहीं होता है, पशु पक्षी का अपना भाव नहीं होता है। वह संज्ञा शब्द जो किसी भी भाव को प्रकट करती हो, प्रकट या फिर प्रदर्शित करती हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब वह संज्ञा शब्द किसी भी भाव को प्रदर्शित या फिर प्रकट करती हो, वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या हो सकता है? हंसी खुशी। चलो जैसे में खुशी, क्या हो जाएगा? खुशी। इसमें आएगा उदाहरण रूप में देखेंगे बउआ, हल्ला मत करिए। उदाहरण में देखेंगे खुशी, बुढ़ापा है लड़का, बुढ़ापा, बचपन, ठीक ना, इत्यादि डाल दो। ठीक ना? अब इसको पहचानने का भी बहुत सारा हमारे पास ट्रिक है या फिर ऐसे वर्ड हैं जिसको जल्दी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा भाववाचक संज्ञा है।
तो बता बउआ, भाववाचक संज्ञा को तुम जल्दी से कैसे पहचान जाएगा? जैसे हम बोल सकते हैं कि ये दृश्य नहीं होती है, यानी भाववाचक संज्ञा हम क्या कहेंगे? ये अदृश्य है। ये क्या है? अदृश्य है। यानी कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा हमको दिखाई नहीं देती है, उसकी अवस्था दिखाई देती है समझ में? तुमको बुढ़ापा नहीं दिखेगा, बुढ़ापा की अवस्था दिखेगी। बुढ़ापा दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो आदमी दिखेगा लेकिन उसकी बुढ़ापा नहीं दिखेगी। यानी भाववाचक संज्ञा को कहने का मतलब तुम प्लेट में परोस नहीं सकते हो। अब बता, सुख के प्लेट में रख सकता है? दुख के प्लेट में रख देगा? हाथ में रोक लेगा? नहीं रोकता। लेकिन तुम जातिवाचक संज्ञा के किसी भी चीज को प्लेट पर रख सकता है। जैसे चिड़िया को प्लेट पर रख सकता है, रख देगा कि नहीं रख देगा? हाँ, अब हम बोल दे गौरैया, तो गौरैया को भी अगर तुम चाहो तो हाथ में पकड़ सकते हो। हम तोरा को बोल दे दुख के तनी पकड़ के देखा, पकड़ देगा? नहीं होगा। यानी भाववाचक संज्ञा क्या है बाबू? हमारी अदृश्य है, जिसको प्लेट या फिर हाथ में नहीं रख सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, इसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है बताएंगे? कोई बताएगा बाबू? नहीं बताएगा? इसका बहुवचन नहीं है, इसका बहुवचन होगा? होगा। इसका बहुवचन होगा, लेकिन अगर हुआ तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नहीं बाबू, होता है। इसका बहुवचन होता होगा होगा यदि वह जातिवाचक हो। क्या हो? जातिवाचक हो। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझ में आया? खुशी क्या है बाबू? खुशी क्या है? भाववाचक है। खुशी का बहुवचन बन सकता है? बन सकता। तो क्या बनेगा? खुशियां। तो खुशियां दर्शाती है जातिवाचक संज्ञा को। खुशियां कई प्रकार की हो सकती हैं। आया समझ में? अब आया समझ में ना? ये खुशी जो है तो खुशी का बन सकता है ना खुशियां। इसका खुशियां क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है? अरे तो बुढ़ापा में सब में बनता है, काली के वहां पर यदि होगा तो जातिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा होगा। गजब हालत। अब मतलब कोई ऐसा कोई भी एक छोटा सा कोई शब्द हो सकता है, कोई बाकी नहीं होगा। एक दो हो सकता है। उसके बाद लिखेंगे ये क्या होती है? यह इसे क्या कहते हैं? ये हमेशा क्या होती है? एक वचन में होती है। क्या होती है? हमेशा ये एक वचन होगा। आया समझ में? हम क्या कहना चाहते हैं? अरे लड़का, अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनता है तो वह जातिवाचक को दर्शाता है। आया समझ में ना? लेकिन वरना एक हमेशा क्या है? एक वचन है। आया समझ में? दुख एक वचन, दुखिया नहीं ना होता है। अब एक इसको देखो, इसको अपन प्लेट में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। यानी तुमको पहचानने के लिए जो तरीका हमारे पास था, जो हमने पढ़ा था, समझा था, वो आपको हमने बता दिया। इस हिसाब से भाववाचक को तुम पहचान सकते हो। समझ में? इसके अलावा बहुत सारा चीज और भी है। जैसे कुछ शब्द हैं जो मतलब कुछ ऐसे अक्षर हैं जो किसी शब्द के अंत में रहे तो जल्दी से तुम जान जाओगे। जैसे में हट कमा वट, ठीक ना? ठीक ना? जैसे पा, जैसे ता, नहीं इसको ता नहीं हम लिख सकते हैं। जैसे में पन हम लिख सकते हैं। देखो, झंझनाहट, घबराहट, ठीक ना? ये सारे चीज में क्या है? ये सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे झंझनाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से मान लो कि बचपन, पन आ गया लास्ट में, ठीक है?
हाँ वो सब हो जाएगा भाववाचक, ऐसा समझ में ना। कुछ ऐसे बहुत, इसमें बहुत सारा है तो उसको बना, लेकिन ये तुम इतना ही देख लो बस सही हो जाएगा। बनावट नहीं आ गया, सजावट, गिरावट, हाँ सब आ सकता है, उस तरह बना लेगा, ठीक ना। आगे बढ़े अपन, चलिए भाववाचक संज्ञा में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, समूहवाचक की क्या है, समूहवाचक, अरे हल्ला मत करो यार। चल लिखो समूहवाचक संज्ञा। चौथा ना हो गया हमारा अब। ध्यान, समूहवाचक संज्ञा, या हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, ठीक ना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारी एक परिभाषा बन सकती है। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से, इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बुआ? आया। तो जैसे में क्या हो सकता है, लिखो, जैसे में सभा, जैसे में क्या हो जाएगा, उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में सभा, मेला, कक्षा, मेला, अच्छा मेला दो बार हो गया, गुच्छा इत्यादि, ठीक ना, ईटीसी लगा देते, ठीक है बुआ, हो गया। ध्यान दो, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी समूह का बोध हो उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में सभा, मेला, कक्षा, बाजार, ये सभी आ जाएंगे इसमें। सेना भी होता है, भीड़ भी होता है, ये सब कुछ इसमें आएगा, पुलिस भी इसी में आएगा। ये सब के सब किसको दर्शाते हैं, एक समूह को। टीम भी क्या जाएगा, इसी में जाएगा। टीम शब्द जो है ये इसमें इसको दर्शा, किसको, समूह को दर्शा। आया समझ में? ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, द्रव्यवाचक। लिखेंगे द्रव्यवाचक, लिख के डैश करो। पांचवा क्या है, द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या बनेगा, बोलिएगा बउआ। लिखो, किसी द्रव्य या, लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से
जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के नाप तौल का बोध हो, नाप तौल का बोध हो, उसे द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर तुम एक और परिभाषा इसका बना सकता है, जिसका माप तौल किया जा सके, यही ना, जिसका माप तौल किया जा सके। अच्छा, जिसे मापा या तौला जाता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। सबका मतलब वही निकलेगा ना, ऐसा थोड़ी है। जिसे मापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण में चांदी, सोना, पानी, घी, etc. बहुत सारा शब्द इसमें आ सकता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उम्मीद है कि आपको संज्ञा के एक पूरा क्लास समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आया समझ में? चलो, तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा संज्ञा के बाद सर्वनाम। तो इसी तरह से आप लोग का पूरा क्लास इसमें कराया जाएगा, ठीक ना? चलिए, ध्यान दीजिए।